हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आइए जानते हैं श्रद्धा, भक्ति और प्रेम की उत्पत्ति के उपाय। भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान एवं स्वार्थ को त्याग कर दुखी जीवों की सेवा करने से एवं न्यायोपार्जित द्रव्य से संग्रहित आहार करने से अंतःकरण पवित्र होता है। तब श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम की वृद्धि होती है। इनकी वृद्धि होने से विषय शक्ति का नाश हो जाता है और विषय शक्ति के नाश हो जाने पर काम, क्रोध आदि 6 रिपु कभी उत्पन्न नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में कहा है, खल कामाद निकट न जाही, बसन भगत जाके और माही। राम भगत मन उर्वस जाके, दुख लवलेस न सपने ताके। गरल सुदा सम अरहित होई, तेह मन बिनु सुख पावन कोई। नवदीप जाकर श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर में भजन कीर्तन करने की इच्छा प्रकट की सो उत्तम बात है। कहीं भी किसी तीर्थ में भजन करने की इच्छा प्रकट करना उत्तम बात है। भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ हों वहीं सब तीर्थ वास करते हैं और जहाँ उनके प्रेमी भक्त भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं वहाँ तो भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं। भगवान ने कहा भी है, ना हम बसामि वैकुंठे योग नाम हृदये न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। इसलिए सत्पुरुषों का संग अवश्यम एवं करने की चेष्टा करनी चाहिए। सत्पुरुषों की महिमा श्रीमद् भागवत, रामायण आदि ग्रंथों में जगह जगह गाई है। जगह जगह पर महापुरुषों का चरित्र, महापुरुषों की गाथाएं, महापुरुषों का जगह जगह पर उल्लेख किया गया है। इसलिए भगवद विदा भागवतस् तीर्थभूता स्वयं विभो, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदाभृता। श्रीमद् भागवत में कहा, हे स्वामिन, आप सरी के भगवत भक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं। पापियों के द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान श्री गदाधर के प्रभाव से पुनः तीर्थत्व प्राप्त करा देते हैं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। तूलन ताय सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। आपने लिखा कि प्रेम में मगन होकर अश्रुपात करते हुए भक्तों को देखकर भी प्रेम एवं अश्रुपात नहीं होते। इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी की गई है, परंतु कुछ नहीं हुआ। सो ठीक है, आपको अपने दोष और अपराधों का ख्याल करके भगवान के शरण होकर करुणा भाव युक्त गदगद वाणी से पुनः पुनः भगवान की स्तुति और प्रार्थना वैसे ही करनी चाहिए जैसे उत्तरकांड में विरह के समय भरत जी ने की है। भरत जी कहते हैं, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंद अति मृदुल स्वभाव। भरत जी कहते हैं, वो प्रभु जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, उनका तो ऐसा मृदुल स्वभाव है कि अपने जनों का, अपने भक्तों का
कभी भी वो अवगुण देखते ही नहीं है। मोरे जिय भरोसे दृढ़ सोई, और मेरे मन में भी दृढ़ता सोई है भगवान की। मिलन राम सगुन प्रभु होई, बीते अवध रहे जो प्राणा, अदम कवन जग मोह समाना। इस घोर कलिकाल में सबसे उत्तम भगवान के भजन की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। इसलिए ध्यान सहित भगवान के नाम का श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से नित्य निरंतर जप करने की कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरो पारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनय प्रयास। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कबीरा सूता क्या करे, जागो जपो मुरारे। एक दिनात है शोभना, लंबे पांव पसारे। कबीर नौबत आपनी, दिन दस लेव बजाए। यह है पुरपट्टन यह गली, बहुर न देखो आए। जबई नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। मानो चिनगी आग की अग्नि की, परी पुराने घास। राम नाम मन दीप धर, जीह देहरी द्वार। राम नाम की मणि है, और मणि हमेशा चमकती है। और जीह रूपी देहरी है, द्वार है। तो देहरी पर रखोगे तो बाहर भी उजाला होगा और अंदर भी होगा। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह सो जियार। तो दोनों पर उजाला करने वाला क्या है? राम नाम मणि। भगवान ने गीता में भी कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्य साह, तस्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, उस निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्तमा मता। मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान कहते हैं, अपचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवस्थितो हि सा। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त हुआ, मुझको निरंतर भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। यथार्थ निश्चय वाला है वो। सुंदरदास जी कहते हैं, बहुत अच्छे शब्दों में सुंदरदास जी की वाणी है। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर शेत भये हैं। तू ममता अजहू ने छाड़त,
मौतहु आए संदेश दिए हैं। आज की काल चले उठ मूर्ख, तेरे ही देखत केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम समारत, या जग में कहो कौन रहे हैं। या जग में कहो कौन रहे हैं। सुंदर क्यों नहीं राम समारत, या जग में कहो कौन रहे। तो राम नाम ही भगवान का नाम। भगवान का नाम कौन सा है? जो तुम्हारे सदगुरु ने तुम्हें दिया है, वही भगवान का नाम है। भगवान का नाम जो जपते रहते हैं, भगवान का नाम ही उनको भव से पार कर देता है। भगवान के नाम को कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। नाम से एक नाम और एक भगवत स्वरूप मान करके सेवा और सत्शास्त्रों का सार, चिंतन, अध्ययन, ये तीन काम तो कभी भी छोड़ने ही नहीं चाहिए जीवन में। एक शास्त्रों का अध्ययन, भगवान का नाम जपना, और तीसरा काम है सेवा। भगवत स्वरूप समझ करके संसार की सेवा, परिवार की सेवा, आश्रम मंदिर की सेवा, जहाँ भगवान के गुणानुवाद होते हैं वहाँ सेवा। सेवा से कभी भी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। इसलिए सेवा जो करता रहता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, ज्ञान का आविर्भाव होता है। नाम जप और सेवा और सत्शास्त्रों का अध्ययन, ये तीन काम हम कभी न छोड़ें। यही हमारे कल्याण का मार्ग कलयुग में खोल देते हैं। इतना ही कह के वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।